एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था, और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है, और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती हैं। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है, और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई है। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप कल्पना करिए, रामगढ़ में जब मैं पहली बार गया था, मुझे बताया गया कि यहाँ पाकिस्तानियों को यहाँ ला करके उनके वैलिड सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। मुझे बताया गया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का काम यहाँ का विधायक किया करता है। मुझे बताया गया है कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एक आतंक था उस आदमी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था, और इस बारी 13,600 से हमने उनको पटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बटौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा, किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था, और ये चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था, और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। जितना वोट खींवसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उंजाला हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है, और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। और हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। 19,000 की हार को पलट करके हमने 43,000 की जीत में बदल दिया है। और 84
84 में देश के टुकड़े करने के षड्यंत्र होते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति को भड़काने का काम होता है। हम 70,000 से वो चुनाव हारे थे पिछली बारी। आप सब कार्यकर्ताओं का इस मंच पर खड़े आदमी, हर आदमी एहसानमंद है। हमारी जीत, हमारी हार 70,000 से घट करके अब सिर्फ 24,000 रह गई है। निश्चिंत रहिए, अगला चुनाव होगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा। हम बाप पार्टी को इस राजस्थान की धरती से उखाड़ करके मांगने वाले। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आप सब से हमारी केंद्रीय पार्टी बहुत खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुश हैं। मुझे आज कहा गया था कि आप राजस्थान मत जाइए, दिल्ली के कार्यक्रम में रहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज के दिन, और कल हम लोगों की मीटिंग भी है, आज के दिन मैं राजस्थान नहीं रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। हम इस हंसी, इस मुस्कुराहट को देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना कि इनकी मुस्कुराहट बड़ी जालिम होती है। कांग्रेस के लिए सचमुच ये बड़ी जालिम मुस्कुराहट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर बधाई देता हुआ, वास्तव में हम लोग कहते हैं ना, मैं तो अब हर जगह जगह इस बात को कहता हूँ, हमने कोई निगेटिविटी से राजनीति नहीं की, हमने गुंडाई नहीं की, हमने किसी की प्रताड़ना नहीं की, हमने कानून व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाया। हम लोकतंत्र के सारे मूल्यों का सम्मान करते हुए सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति से अपने विरोधियों को पूरा अधिकार देते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव जीत करके आए। तो वस्तुतः हमने इस बात को सिद्ध किया है कि एक सफल राजनेता का, एक पेशेवर राजनेता होना, एक अपराधी राजनेता होना, एक गिरोहबंदी करने वाला राजनेता होना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता भी एक सफलतम राजनेता बन सकता है।